जिस देश को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाया गया था, आज उसी देश की अर्थव्यवस्था $3.92 ट्रिलियन पर है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस भारत के बारे में कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, अब संसद में सरकार ने बताया है कि भारत चौथे नंबर से गिरकर छठे नंबर पर आ गया है। यानी सपना था $5 ट्रिलियन का और सफर पहुंचा 3.92 ट्रिलियन पर। सवाल यह नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, सवाल यह है कि जिस रफ्तार का दावा किया गया था, क्या उस रफ्तार से भारत मंजिल तक पहुंच पाया? और अगर नहीं पहुंच पाया तो क्या अब जनता को सिर्फ नई तारीख बताई जाएगी? क्योंकि 5 ट्रिलियन का सपना तो पुराना हो गया। अब सवाल है, इस सपने की नई तारीख कौन बताएगा और पुरानी तारीख का हिसाब कौन देगा? अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था की कहानी सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों से नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि एक तरफ जीडीपी के ट्रिलियन डॉलर हैं, तो दूसरी तरफ उसी देश में नौकरी की तलाश करता युवा है, बढ़ते खर्च से परेशान परिवार है और कमाई बढ़ाने की जद्दोजहद करता छोटा कारोबारी है। आज बात इसी अंतर की, $5 ट्रिलियन के उस लक्ष्य की जिसकी तारीख निकल गई और अब सरकार की तरफ से नई समय सीमा 2028-29 बताई जा रही है। आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 5 साल के भीतर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। मतलब 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार करीब करीब $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षा थी। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, इसके पीछे एक राजनीतिक और आर्थिक संदेश भी था। भारत अब पीछे देखने वाला देश नहीं है। भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। लेकिन फिर आया कोरोना, फिर वैश्विक आर्थिक संकट, फिर रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर में महंगाई और ब्याज दरों का दबाव। सरकार भी यही कहती रही कि इन वैश्विक परिस्थितियों ने आर्थिक लक्ष्यों की रफ्तार को प्रभावित किया है। और अब सरकार ने संसद में बताया है कि आईएमएफ के अक्टूबर 2025 अनुमान के अनुसार भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद 2028-29 तक है। यानी जिस लक्ष्य की बात 2024-25 की थी, अब उसकी मंजिल करीब 4 साल आगे खिसक गई है। और यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ तारीख आगे बढ़ा देने से लक्ष्य की असफलता खत्म हो जाती है? अब आते हैं उस खबर पर जिसने इस बहस को और बड़ा कर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि आईएमएफ के अप्रैल 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक 2025-26 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.92 ट्रिलियन रही और भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। अब यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है, चौथे नंबर से छठे नंबर पर आना यह नहीं बताता कि भारत की अर्थव्यवस्था अचानक छोटी हो गई। यह रैंकिंग डॉलर में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है। रुपए की डॉलर के मुकाबले कमजोरी और जीडीपी के नए अनुमान जैसे कारक डॉलर में मापी गई अर्थव्यवस्था के आकार को प्रभावित करते हैं। यानी मामला सिर्फ इतना नहीं कि अर्थव्यवस्था गिर गई, बल्कि यह समझना होगा कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं की डॉलर वैल्यू कितनी बदली और भारत की डॉलर वैल्यू पर रुपए की कमजोरी का कितना असर पड़ा। लेकिन यहां सरकार से सवाल फिर भी बनता है, क्योंकि जब भारत के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया था, तो अब चौथे नंबर से गिरकर छठे नंबर पर आने को सिर्फ तकनीकी आंकड़ा बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उपलब्धि पर तालियां थी तो गिरती रैंकिंग पर सवाल भी होंगे। यही लोकतंत्र है। अब जरा सीधी गणित देखिए, लक्ष्य $5 ट्रिलियन का था, वर्तमान आंकड़ा $3.92 ट्रिलियन, यानी करीब $1.08 ट्रिलियन का अंतर। अब कोई कह सकता है कि $1 ट्रिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यही तो असली सवाल है। अगर 2019 में लक्ष्य 5 साल का था
और अब लक्ष्य 2028-29 तक खिसक गया, तो हमें यह पूछना चाहिए कि इस अतिरिक्त समय में भारत को कितनी तेज आर्थिक वृद्धि और चाहिए होगी, और उससे भी महत्वपूर्ण, इस वृद्धि का फायदा किसे मिलेगा? क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब अपने आप में यह नहीं है कि हर भारतीय की आमदनी उसी अनुपात में बढ़ गई। मतलब जीडीपी बनाम आम आदमी का गणित भी अब आप जरा समझ लीजिए। मान लीजिए जरा किसी परिवार की कुल कमाई बढ़ गई है, पर उसी समय घर का किराया भी बढ़ गया, बच्चों की फीस भी बढ़ गई, इलाज महंगा हो गया, राशन का खर्च बढ़ गया और नौकरी की सुरक्षा कम हो गई। तो उस परिवार से अगर कहा जाए मुबारक हो, आपकी कुल आर्थिक गतिविधि बढ़ गई है, तो शायद वो सबसे पहले यही पूछेगा, मेरी जेब में कितना बढ़ा? और यही सवाल देश की अर्थव्यवस्था पर भी लागू होता है। जीडीपी बढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन जीडीपी की वृद्धि के साथ रोजगार, मजदूरी, खपत, निजी निवेश और लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आखिरकार अर्थव्यवस्था आंकड़ों के लिए नहीं, इंसानों के लिए होती है। और यही थोड़ा राजनीतिक सवाल भी बनता है। जब लक्ष्य रखा गया था तो कहा गया $5 ट्रिलियन, जब तारीख निकल गई तो कहा गया वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, अब कहा जा रहा है 2028-29 तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, वैश्विक संकट वास्तविक थे, कोरोना वास्तविक था, युद्ध और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता भी वास्तविक है, लेकिन जनता का सवाल भी उतना ही वास्तविक है। अगर सरकार लक्ष्य तय करती है तो उसकी समीक्षा भी तो सरकार को ही करनी होगी, क्योंकि चुनावी भाषण में लक्ष्य बताना आसान होता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी नौकरियां पैदा हुई, कितना निजी निवेश आया, मैन्युफैक्चरिंग कितनी मजबूत हुई, छोटे कारोबार कितने बढ़े और आम परिवार की आय आखिर कितनी बढ़ी? इन सवालों का जवाब सिर्फ $1 ट्रिलियन के आंकड़े से नहीं दिया जा सकता। भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार है, युवा आबादी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेवा क्षेत्र की ताकत है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश भी है। इसलिए $5 ट्रिलियन का लक्ष्य असंभव सपना नहीं है। सवाल लक्ष्य का नहीं है, सवाल है उस लक्ष्य तक पहुंचने की रफ्तार का, और उससे भी ज्यादा उस विकास की गुणवत्ता और निष्पक्षता का। तो आज की कहानी का निष्कर्ष बहुत सीधा है। भारत की अर्थव्यवस्था खत्म नहीं हुई है, भारत आर्थिक रूप से कमजोर देश नहीं हो गया है, लेकिन जिस $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को 2024-25 तक हासिल करने का सपना दिखाया गया था, वो समय सीमा निकल चुकी है और अब सरकार के मुताबिक मंजिल 2028-29 की ओर बढ़ रही है। उधर 2025-26 में जीडीपी $3.92 ट्रिलियन और वैश्विक रैंकिंग छठी बताई गई है। तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या भारत 5 ट्रिलियन तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, इसकी उम्मीद रखनी चाहिए, यह जवाब हो सकता है। लेकिन असली सवाल उससे भी बड़ा है। जब भारत $5 ट्रिलियन का होगा, तब क्या आम आदमी की नौकरी सुरक्षित होगी? क्या उसकी आमदनी बढ़ेगी? क्या महंगाई उसकी कमर नहीं तोड़ेगी? क्या छोटे दुकानदार और छोटे कारोबारी मजबूत होंगे? क्या युवा डिग्री लेकर नौकरी के लिए दर दर भटकने के बजाय रोजगार देने की स्थिति में खड़े होंगे? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर से बड़ी नहीं होती। देश की अर्थव्यवस्था तब बड़ी होती है जब उस देश का आम आदमी अपने भविष्य को बड़ा महसूस करने लगे। और फिलहाल 5 ट्रिलियन का सपना बाकी है, नई तारीख सामने है। अब देखना यह होगा कि अगली बार तारीख आगे बढ़ती है या नहीं, या भारत सच में मंजिल तक पहुंचता है। यह आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।